हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 70 की, जो कि 21 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का पाठ आपको क्या बताना चाहता है और आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें वस्तुओं द्वारा समान समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि शक्ति क्या है? वह भौतिक राशि है जिसमें हम कार्य कैसे हुआ है और कितनी क्षमता से हुआ है इसके बारे में जान सकते हैं। और शक्ति को क्या कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ये क्या है? किसी कार्य को करने की दर या ऊर्जा को प्रयोग करने की दर को हम शक्ति कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। शक्ति क्या है? यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय, यानी P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक क्या है बच्चों? शक्ति का मात्रक है बराबर W का मात्रक और T का मात्रक, यानी W का मात्रक है हमारा जूल और T का मात्रक है सेकंड। तो ये आ गया जूल प्रति सेकंड, और इसी को हम मिला करके बोलते हैं वाट बच्चों। अब औसत शक्ति अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों? औसत शक्ति बराबर किया गया कुल कार्य अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय, यानी कि दोनों को हम जोड़ करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और लिया गया कुल समय या कुल प्रयोग की हुई संख्या, इन दोनों को हम जब विभाजित करेंगे तो हमें ये औसत शक्ति मिल जाएगी बच्चों। अब बात आती है बच्चों 1 वाट की। तो यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। यानी कि जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा को अपने लिए किसी काम करने के लिए उपयोग करता है तो उसे 1 वाट कहते हैं बच्चों। शक्ति का अन्य मात्रक क्या है बच्चों? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट हमने लिख दिया, और 1 किलोवाट हो गया बराबर 1000 जूल सेकंड माइनस 1। ठीक है बच्चों। अब 1 मेगावाट और 1 गीगावाट को कैसे दिखा सकते हैं बच्चों? 1 मेगावाट यानी 10 की पावर 6 वाट और 1 गीगावाट यानी 10 की पावर 9 वाट। अब जरा कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 1 है, एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो हमें क्या दिया? ये W दे दिया, यहाँ S दे दिया। फॉर्मूला हमारा है P बराबर W/T या P बराबर W बटे T। तो जब हम दोनों को विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 4 वाट, यानी P का है मान 4 वाट बच्चों। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर S-2। तो हल कैसे होगा बच्चों? लड़के का भार कैसे निकालेंगे हम? उसका द्रव्यमान गुणा जो G दिया गया हमें, तो ये आ गया कितना? 500 न्यूटन। अब सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है बच्चों? इतनी, यानी 45 गुणा 15 बटे 100, 6.75। और चढ़ने के लिए लिया गया कुल समय है 9 सेकंड। तो हमारा कार्य क्या है बच्चों यहाँ पे? mgh क्यों है? क्योंकि वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है बच्चों, और उसमें क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है स्थिर ऊर्जा में किसी एक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो ये आ जाएगा इन दोनों को गुणा करना, यानी कि क्योंकि हमने mg तो पहले ही गुणा करके निकाल चुके हैं, 500 न्यूटन आया जिसका, और 6.75 मीटर को गुणा करना है। इसे 9 से विभाजित करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 375 वाट बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक।
तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है, जैसे किलोवाट या किलो वाट आवर या किलोवाट घंटा कहते हैं बच्चों। किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं। 1 किलोवाट के दर में से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा किलोवाट आवर कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट। अच्छा, अब इसे यूनिट क्यों कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो बिल आता है, बिजली का जो बिल आता है, उसमें 200 यूनिट, 300 यूनिट इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, वो बराबर होता है इसके। ठीक है, तो किसी का अगर बिल आए 300 यूनिट, तो उसने ऊर्जा कितनी या पावर कितनी इस्तेमाल की है? एक तरह से ऊर्जा कितनी इस्तेमाल की है? 300 किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों। अब 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटे का ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 आवर, 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड, ये, और फिर आखिरी में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक या वर्कशीट की बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो शक्ति क्या है? W जो कार्य है उसको T समय में करने की शक्ति, करने का जो मान बैठेगा वो ही शक्ति कहलाएगा। ठीक है बच्चों, या एक तरीके से और क्या कह सकते हैं हम उसे? शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब इसका एसआई मात्रक, ये है इसका एसआई मात्रक, यानी कि J/S या वाट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 वाट को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट क्या है बच्चों? 1 वाट है यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया कर ली जाती है तो इसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ये 1 वाट ऊर्जा हो गई बच्चों। फिर है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है बच्चों? 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा, और इसे जब हम जूल में परिभाषित करेंगे बच्चों तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट में है। फिर उसके बाद इसे जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना ही करेंगे मेनली, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल हो गया। ये जूल में भी परिभाषित हो गया बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो 250 यूनिट किसके बराबर होगी? 250 किलोवाट आवर के बच्चों। अब करना क्या है? इससे हमें गुणा करना है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा लगभग 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल बच्चों। ये हमारा उत्तर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है प्रश्न, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो बच्चों हमारा फॉर्मूला है P बराबर W/T। तो W है यहाँ पे 1000 बच्चों जूल, और T बराबर है 10। तो उत्तर आ गया हमारा 100 वाट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।